हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए मेरे घर पे ये दो नन्हे नन्हे मेहमान आए हैं और सच में आज मुझे इतने सारे सरप्राइज़ मिले कि ये दो नन्हे मेहमान आए और रात को भी मेरे घर पे कोई मेहमान आएंगे। सो आपको अगर देखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बोलो हट जा। देखो मेरी गोदी में कौन है। एक प्याली सी खरगोश। देखो 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 देखो। पर ये ऐसा ना बुलाने पे आते नहीं। ओ डर रही, मुझे डर रही है बेटा। प्रेग्नेंट है ये। वो डर रही है कि नए घर में आई है ना तो डर रही है वो। मम्मी पहली बार आया है ना। मैं तो पहले ये खेल रही थी, अब वो डर रही है। सो रही है। चलो छोड़ दो, चलो खेलेगी। उसको उठाना नहीं बोलूँ, उसके पेट में लग जाएगी बेटा। खिलाना नहीं। अभी छोटे हैं ना, खाना खा लेंगे। खेलने दो, डाल दो उसको आगे। मम्मी धीरे धीरे खाएगी ना। ना करिए धीरे खाएगी। धीरे धीरे खा रही है मम्मी। खाएंगी ना, उनको भूख लग रही है। पता नहीं कब से नहीं खाया। या कब से नहीं खाया बेचारे ने। हेलो हेलो। चलो स्वाली से। ओह वाह, फोन में कैसे आंख लगती है। चलो स्वाली से मिलवा के लाते हैं। ओ भाई साहब, निकल के आ जाओ, थोड़ा सा खेलो। मैं चट। हेलो, आप मिलो। ए हट, खा लेगी मम्मी। लाल मिर्च लेके आया बोलो। अंदर घुस गई टेबल के। ओ ये क्या? वो डर के मारे घुस गई है, नए घर में आए हैं ना इसके लिए। हाँ वहाँ कच्चे में रहती हैं। और डाल जा और लिया धनिया पूरी डाल दे। एक डालो तो पूरी खा लेगी। वजन के मारे सरक जाते हैं ना। ला धनिया डाल इस पर, धनिया खाएगी। सर डर रही है, वो डर रही है। आदमी मार रहे थे कहाँ वहाँ ले आवे तो थोड़े आवे ले पहली लाइन में आवी तो आवी सुना तो नाक में मत डाल। नाक में मुंह का इनका। खा लेगी, तू रख दे। हम खा लेगी, छोड़। ये डर रही थी, अब ये नहीं डरी। ये नहीं। हाँ अब वो तो खाने लगी है। तो यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं पानी की फिटिंग, क्योंकि ये समर जो है ना, अब उससे तो हम परेशान हो चुके हैं। आप लोगों को सब पता ही है, मेरी और उनकी ये दोनों का कनेक्शन एक ही था। तो अब समर तो नहीं करा सकते, 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना 1000-1200 रुपये खर्च करवा के, ये अंकल हैं हमारे पड़ोसी, तो वो हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी। तो ना उन्होंने बोला कि मैं अपना कनेक्शन भी करा लूँगा, तुम्हारा भी करा दूँगा। तो मैंने ये जो सरकारी नल होते हैं ना, उसका कनेक्शन करवा लिया है। तो अभी यहाँ पे खोदना शुरू होगा। बाहर से लेके आए हैं और टूट जाएगी बाबा, पाइप टूट जाएगा। पानी वाले बाबा चला रहे हैं गाड़ी मेरी स्कूल की। पानी खत्म। दीपूस मैंने कही ले जा इसको, सही हो गया है तो ले पकड़। अभी ये तो हो गया पूरा। पूरी बाल्टी भर के ले जा रहे हो, ध्यान से ले जाओ भैया। ऊपर का काम है ना, थोड़ा डर लगता है। ऊपर वाली छत है ना, वहाँ ऊपर देखो, वो ऊपर वहाँ पानी डल रहा है। और ये पूरा हो गया है अभी तो खैर साफ। बस इसमें टाइट हाथों से झाड़ू लगवाएंगे, साफ़ करवाएंगे और धुलवा लेंगे। और वो अंदर का रूम है, उसको भी धुलवा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी साफ़ सफाई। वैसे कुछ भी गंदगी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्कार्टिंग लगाते हैं ना, ये कट रही हैं, क्योंकि अभी स्कार्टिंग वगैरह ना साइड की वो बाकी है लगाना, तो वो हो जाएगा। और बस आज फाइनल सफाई करवाएंगे पूरी की, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, ये तो पुट्टी में आ जाएगी या कलर में आ जाएगी सब। और मेरा तो मन है कि यहाँ से लेके
यहाँ तक नीचे तक टाइल्स ही लगवा दूँ पूरी। पैपू पैपू। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अब तो धीरे धीरे जो हो रहा है सो हो रहा है। वैसे तो देखो आप लोग खुद ही देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी सफाई है। अभी मैं पानी इस टंकी में से इस टंकी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ठंडा करने के लिए। और ये सारी टंकियाँ भी हमको ऊपर से धोनी। अंदर से तो सब साफ़ है पर ऊपर से क्या है काम चल रहा है ना, तो ये गंदी हो गई हैं, तो इनको भी साफ़ करना है। यहाँ है पानी, ये खाली है अभी, तो यहाँ हो रहा है पानी ठंडा। दिखाऊँ मैं आपको। ये फिर किसी ने टाइट कर दिया। कितना है अभी? तो बहुत खाली है अभी, तो बहुत खाली है। भर रही है, टाइम लगेगा। देखो मोबाइल फोन से बातें हो रही हैं। आवाज दे बोले, आवाज दे। कैसा खेल खेल रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे ना नीचे जो सीढ़ियाँ हैं ना, उसकी स्कार्टिंग जो होती है ना, साइड के पत्थर वो भी लग रहे हैं। और बस अब कुछ दिनों के अंदर है ना मेरे नीचे का जो काम है ना टाइल्स वगैरह का, ये हो जाएगा। यानी आज मानिए कि शाम तक ही उसने आधे से ज़्यादा काम कर दिया था, लेकिन हमारे वहाँ पर है ना थोड़ी आंधी वाला मौसम हो गया था ना, तो इस वजह से क्या है कि वो टाइल्स वगैरह का काम रुक गया। क्योंकि आंधी आई तो फिर लाइट चली गई, तो वो काम मेरा रुक गया। वरना नीचे से काम से तो ना हम आज ही के दिन फ्री हो जाते। तो यहाँ पे चल रहा है सारा काम और मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो इस जगह पे तो ये वाली टाइल्स है, लेकिन लेट बाथ का जो फ्रंट है ना, वहाँ पर मैंने कुछ अलग टाइल्स लगवाई है। क्योंकि वहाँ पे मिरर वगैरह आने वाला है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग कर देते हैं। हालांकि ऐसे चितका भरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पर है ना ये वाले जो गेट है ना जाली वाले, ये गेट हमने लगवा दिए ताकि बंदरों से हमको राहत मिले और हम ऊपर कुछ सामान अपना आराम से रख सकें। तो ये वाले जाली वाले गेट लगवा दिए हैं। इससे क्या होगा कि हवा भी आती रहेगी, धूप भी आती रहेगी और बंदर नहीं आएंगे। तो बस इसलिए ये वाले गेट लगवाए हैं। और देखो फिर जैसे जैसे प्लान बनता जाएगा वैसे वैसे फिर जो होगा वही है कि जेब के हिसाब से जितना हो पाएगा उतना करेंगे। और जितना लगेगा कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये तो सच में ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम थे। तो उसके बाद अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह सब लग चुकी हैं। तो जितनी लगी उतना खैर अभी तो छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि लाइट चली गई थी, तो जितना हुआ उतना उसने कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मुझे मिला था बहुत बड़ा सरप्राइज़ 1 घंटे पहले ही। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था, मुझे 1 घंटे पहले पता पड़ा। और आरू को तो बिल्कुल भी नहीं बताया था हमने। मैंने कहा चलो आरू को अगर सरप्राइज़ दे रहे हैं तो फिर सरप्राइज़ ही रहने देते हैं। और हमको भी नहीं पता था कि हमारे घर पे कौन आ रहा है। तो आज नए घर में पहली बार मेरे घर में ना आई हैं, तो जो आएंगी ना वो आप देखना कि कौन आया है मेरे घर पे। और जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं ना, वो तो पहचान जाएंगे कि कौन आ रहे हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे जब टाइल्स वगैरह लग रही थी ना सुबह, तब तक मुझे खुद ही नहीं पता था। मुझे 4 बजे पता पड़ा, जब वो ना आगरे स्टेशन पे उतर गए और उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो। तो बोले कि नहीं हम आ चुके हैं। तो इसी वजह से फिर टाइल्स वगैरह का काम कंप्लीट कराया और मैं फटाफट से ना पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की, बाहर की क्लीनिंग की, पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाया। फिर वो लोग आ जाएंगे उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया था, क्योंकि मैं ये काम कर रही थी तो खाना पीना मेरा थोड़ा लेट हो गया था। हमने रात के 10 बजे तक खाना खाया था। लेकिन बहुत है ना अच्छा लगा मुझे अजीब सी खुशी थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई आ जाएगा। और पता है उससे जब वो भी पहले जब आई थी ना, तब भी मेरा घर बन रहा था, जो मेरा अंदर वाला घर है ना जिसमें मैं अभी रहती हूँ। तो 7 साल पहले मेरा वो घर बन रहा था, तब वो आए थे। और आज 7 साल बाद है ना मेरा घर फिर से बन रहा है और वो फिर से आएंगी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और होता है ना कि भाई सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही होता है। तो बस यहाँ पे इसी वजह से ना मैं फटाफट सफाई में लगी हुई थी। और इतना तो मैंने बोल दिया था कि कोई आ रहा है घर पे। आरू से मैंने कह दिया था कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है वो मैंने नहीं बताया था,
क्योंकि इसके एक दिन बाद भी है ना कुछ और सरप्राइज़ मिलेगा आपको। मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है, एक और सरप्राइज़ आने वाला है, तो आप गैस करना कि क्या आएगा। और अगर गैस नहीं होता है तो फिर आप मेरे पुराने व्लॉग देखना, उससे पता पड़ जाएगा कि इस महीने में क्या होता है। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है आप लोगों को बताने के लिए कि कौन आ रहा है मेरे घर में। तो यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ वगैरह सब धोई हैं, सब पे पानी डाला है और फटाफट से ना मैंने पूरे कमरे को साफ़ किया। और यहाँ पे है ना बैठने उठने की मैंने व्यवस्था की, यानी सारे सेटलमेंट किए फटाफट से कि कोई घर पे आ रहा है तो एटलीस्ट वो कम से कम बैठ तो सके। लेकिन बैठने के लिए भी ना पहले मुझे रूम को साफ़ करना था, बहुत गंदा हो रहा था रूम मेरा। तो यहाँ पे आरू बोलती है कि मम्मी आप है ना फटाफट से रूम को धो दो, साफ़ कर दो। तो मैंने कहा बस बेटा 10-15 मिनट लगेंगे और मैं बस अभी अपना है ना रूम को करती हूँ एकदम नीट एंड क्लीन। तो चलिए पहले मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गले से ना बोला नहीं जा रहा, पूरा गला मेरा बैठा हुआ है। सो आप लोग तब तक म्यूज़िक सुन लीजिए और गैस करिए कि कौन आ रहा है मेरे घर पे। भाई से मैं तो वीडियो बना रही थी। आरू को सरप्राइज मिला, आरू को सरप्राइज मिला। आपको नहीं आंटी की कह रही थी। ले आरू ले। मैंने बोलती कौन आ रहा है, मेरे को कोई नहीं आ रहा। तो तुम सफाई में क्यों लगी, मैं कभी सहेली आ रही नहीं होती। आप घूम घूम के आइए इसके लिए, वरना बहुत सीधा सीधा रास्ता है। घूम के क्या वो बोर्ड को उतरते ना अगर तो बंद हो जाएगा वो। उतरे हो ना, हेलो स्वागत तो करो हमारा, सीधा यहाँ मेरे घर स्वागत तो करो हमारा। इनका करने जा रही थी ये सो गया। मैं चक्कर से आ गई, मैंने कहा गाड़ी रख के आ जा, इसके बाद करूँ। मैं कहा इससे गले मिली तो आके बैठ से गले मिल रही है। मैं एकदम कपकपी से आ रही हूँ। मम्मी इतनी परेशान, अभी 1 घंटे पहले तुम आते थे, इसमें करने की जगह नहीं थी बेटा। मम्मी मम्मी इतनी मेहनत भी होगी। मम्मी आपको पता है ऐसे ही मिले। मम्मी अब वीडियो वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, मम्मी कौन है कि बहन कौन है। तो अब आप सबको पता पड़ गया, आप लोगों को भी आपका सरप्राइज़ मिल गया कि कौन आया है मेरे घर पे। और सच बताऊं तो मुझे खुद ही नहीं पता था, नहीं तो मैं आपको वीडियो वगैरह ना 1-2 दिन पहले ही बता देती, लेकिन वो बताने के लिए कम से कम पता तो होना चाहिए। सो ये था सरप्राइज़, मेरी दीदी और उनका बड़ा बेटा आया है मेरे नए घर पे। बोल रही थी तेरा नया घर बना है, तो मैंने सोचा चल देख भी आती हूँ। और 4 दिन की छुट्टी मिली थी जॉब पे से उनको, तो बोली कि चल 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, मैं बिता कर भी आती हूँ। तो 1 दिन तो उनका आने जाने में ही बिगड़ गया, बचे अब 3 दिन। तो देखो 3 दिन में क्या करते हैं, वो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। सो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर देखो कोई घर में आ जाता है ना, तो फिर मुझसे वीडियो शूट नहीं होती है। फिर मैं फटाफट से ना अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ी देर दीदी के साथ बैठे, थोड़ी बातें की। उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाने में बिज़ी हो गई और वीडियो शूट नहीं की। सो उसके लिए सॉरी, लेकिन होता है ना कि खुशी एक अलग होती है जब कोई मायके से आता है। तो पहली बार मेरे नए घर पे मेरे मायके से कोई आया, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।